हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु कुलियाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमने बात की थी कल प्राचीन काल की। ठीक है। आज हमारा छोटा टॉपिक है मध्यकाल, मेडिवल पीरियड। ठीक है। कल हमने क्या क्या बात पढ़ी थी दोस्तों? कल हमने किस किस के शासन के बारे में बात करी थी? कल हमने बात की थी कुलिंद शासकों के बारे में बात की थी कल हमने। उसके बाद कर्तपुर राज्य के बारे में बात की थी। उसके बाद कार्तिकपुर राज्य के बारे में बात की थी। ठीक है दोस्तों, आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेडिवल पीरियड की, मध्यकाल। उत्तराखंड का पौराणिक इतिहास क्रमबद्ध रूप से नहीं मिलता। महाभारत के पश्चात जो कुछ इतिहास में मिलता है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ से प्राप्त है। पाणिनि ने कुलिंद गणराज्य का उल्लेख विक्रम ईसा पूर्व 5वीं सदी में किया था। यह राज्य सतलुज, यमुना, गंगा और काली नदी के उपत्यकाओं में फैला हुआ था। इस राज्य में 6 छोटे छोटे प्रदेश थे, जिनका विस्तार निम्न प्रकार है। तमसा, टॉन्स नदी जिसे कहा जाता है, वर्तमान जौनसार बावर है। कलकूट, कालसी नदी भी जिसे कहा जाता है, कालकूट के नाम से भी जाना जाता है। यमुना की दक्षिण उपत्यका, वर्तमान देहरादून जिले का मैदानी भाग। तंकण, जिसे टंकन भी कहा जाता है, वर्तमान चमोली और उत्तरकाशी का भूटांतिक क्षेत्र। भारद्वाज, रंकू, आत्री। ठीक है। इसी प्रकार इसका विस्तार मिलता है। कुलिंद नरेश बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, जैसा कि हमने कल पढ़ा भी था दोस्तों। अगर आपने गौर किया होगा, कल हमने बात की थी जब कुलिंद शासकों की, तो वहाँ पर क्या बात की थी हमने? वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ठीक है। उसके बाद आता है गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र में उस समय बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ होगा। कुलिंदों की एक शाखा में उग्रसेन महापद्म का जन्म हुआ था। इसी महापद्म ने मगध में नंद वंश की स्थापना की थी। ईसा की 3वीं शताब्दी तक गढ़वाल कुमाऊं का कुलिंद साम्राज्य छिन्न भिन्न होकर छोटी छोटी टकराइयों वाले राज्य में बंटकर रह गया था। दोस्तों, कल हमने बात की थी समुद्रगुप्त का राज्यारोहण सन 340 में हुआ था। उस समय कर्तपुर, वर्तमान में जिसे जोशीमठ कहा जाता है, में खस राजा पूर्णतः अपना शासन स्थापित कर चुके थे। कार्तिकेयपुर में खस राजा से समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उसका राज हस्तगत कर लिया था। विक्रमादित्य के राज्यकाल में स्कंदगुप्त के राज्यकाल तक संपूर्ण गढ़वाल कुमाऊं का क्षेत्र गुप्त शासक के अधीन रहा। सन 606 ईस्वी में स्थानवीश्वर के सम्राट हर्ष ने सारे कुमाऊं गढ़वाल के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। सन 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के बाद पुनः स्थानीय शासक स्वतंत्र हो गए और स्वेच्छा से अपना अपना शासन कर लगे। उस समय गढ़वाल कुमाऊं को ब्रह्मपुत्र कहा जाता था। दोस्तों, ये थी बात कल की। इसके बाद जो मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है उत्तराखंड का, इसके बाद शुरू होता है। इसमें जो प्रथम शासक आते हैं, बात कहते हैं कत्यूरी शासन के बारे में या कत्यूरी वंश के बारे में। दोस्तों, सन 740 ईस्वी से सन 1000 ईस्वी तक गढ़वाल कुमाऊं पर कत्यूरी वंश के 3 परिवारों का एक छत्र शासन रहा। इनकी राजधानी भी कार्तिकपुर, जोशीमठ ही थी। कत्यूरी राजाओं ने वसंतन, खरपर, त्रिभुवनराज, निम्बर, इष्टगण, ललितसुर, सरुणादित्य, देसठ और सुभिक्षराज प्रमुख थे। ठीक है। इनकी चर्चा हमने कल हल्की हल्की इनकी चर्चा हमने कल की थी, जब हम बात कर रहे थे कार्तिकपुर के बारे में। इस काल में ज्योतिष, आयुर्वेद, संस्कृत साहित्य तथा तंत्र मंत्र साहित्य का काफी प्रचार हुआ। कत्यूरी शैली के मंदिर उस समय के महान देन हैं। सन 1000 ईस्वी के आसपास ही कत्यूरी राजाओं ने कार्तिकपुर, जोशीमठ से अपनी राजधानी हटाकर कुमाऊं के वैद्यनाथ में स्थापित कर दी थी। वैद्यनाथ के कत्यूरी पराक्रमी नहीं थे, वे एकमात्र शासन नहीं रख सके। इस तरह नियंत्रण न रहने के कारण पुनः गढ़वाल कुमाऊं में छोटे छोटे टकरायों का राज्य हो गया। कल लास्ट में हमने बात की थी दोस्तों शंकराचार्य के बारे में। आदि शंकराचार्य सन 820 ईस्वी के लगभग केदारनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ मंदिर में उन्होंने विष्णु की मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर प्रतिष्ठापित किया।
और केदारनाथ धाम में ही उन्होंने अपनी देह त्याग दी। कत्यूरी शासकों ने आदि शंकराचार्य की शिक्षाओं का पूरा पूरा पालन किया। उन्होंने हर क्षेत्र में शिव मंदिर, विष्णु पुराण और देवी के मंदिरों का कलापूर्ण पत्थरों से निर्माण कराया। आदि शंकराचार्य के आगमन के बाद संपूर्ण भारत से धर्म पर अटूट श्रद्धा रखने वाले लोग इस क्षेत्र में आने लगे और अनेक यहीं बस गए। इसी समय चांदपुर गढ़ी में अलग स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आ गया। दक्षिण में मोरध्वज तथा ब्रह्मपुत्र राज्यों का उदय होने के साथ ही बाहरी आक्रमण से पराजित हुए राजा या कट्टर धार्मिक भावना के लोग भी गढ़वाल कुमाऊं की ओर आने लगे। 9वीं शताब्दी तक ऐसे कई राजाओं का राज्य हो गया। सन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर सारे उत्तर भारत को अपने अधिकार में ले लिया। मुगल साम्राज्य के विस्तार के कारण अधिकांश हिंदुओं ने अपने धर्म की रक्षा के लिए गढ़वाल कुमाऊं की पहाड़ियों में शरण ली। तत्समय उत्तराखंड की संस्कृति में समस्त भारत की संस्कृति का आकार समा गया। मुगल आक्रमण के साथ ही गढ़वाल कुमाऊं में कत्यूरी राजवंश का प्रभाव क्षीण होने पर हर टिप्पणी, जिसको गढ़ कहा जाता है, का व्यक्तिगत राव का मतलब क्या होता है, जो राजा के लिए प्रयुक्त होता था पहले, बन गया था। ठीक है दोस्तों, वैसे तो जो इसका मध्यकाल है वो किस पे है, कार्तिकपुर शासन पे डिपेंडेंट है, जैसा हमने कल बात की थी कार्तिकपुर की। तो दोस्तों जो कत्यूरी वंश का अंतिम शासक था ब्रह्मदेव था, हमने कल पढ़ा था। एक अत्याचारी शासक था जिसे जागरों में ब्रह्मदेव कहा गया है। जिया रानी की लोक कथा के अनुसार 1398 में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था और ब्रह्मदेव ने उसका सामना किया। इसी आक्रमण के बाद कत्यूरी वंश का अंत हो गया। 1191 में पश्चिम नेपाल के राजा अशोकचल ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण कर उसके कुछ भाग पर कब्जा कर लिया। 1223 ईस्वी में नेपाल के शासक काचल देव ने कुमाऊं पर आक्रमण कर लिया और कत्यूरी शासन को अपने अधिकार में कर लिया। दोस्तों ये थी बात कत्यूरी शासन की। एक छोटा सा टॉपिक था जिसे हमने कल थोड़ा बहुत, कल भी इसमें मेन पॉइंट हमने पढ़े थे और आज इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों इसके बाद हम चर्चा करेंगे कुमाऊं के इतिहास के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कुमाऊं के इतिहास के बारे में मध्यकाल के अंतर्गत ही। ठीक, तब तक के लिए आप खुश रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने आसपास सफाई रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।